वाई डू गर्ल हैव पीरियड, लड़कियों में पीरियड क्यों होती है। आज हम लोग इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, यानी इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को यह चीज आप लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं आप लोगों को गारंटी और 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, अगर आप लोग हमारी यह वीडियो देख लेते हो तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगी और आप लोग जिंदगी भर इसे भूल नहीं सकते हो। आप लोग जिंदगी भर याद रखोगे कि वाई डू गर्ल हैव पीरियड, महिलाओं में पीरियड क्यों होती है। तो चलिए आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं। लेकिन एक बात हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, आप लोग शर्मिंदा मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत व्यक्ति को हम देखते हैं यह सब जानकारी देने में शर्माते हैं। शर्माने की बात यहाँ पर आती ही नहीं है, लेकिन व्यक्ति शर्माते हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में कार्य किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, उपयोग में आ रहा है, और उसको लेकर हम लोग शर्माएंगे नहीं शर्माएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं। और एक बार मैं आप लोग को बोल देना चाहता हूँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग इस क्लास को एंड तक देखते हैं और अगर आप लोग को यह क्लास समझ में आ जाता है तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। लेकिन अभी मत कीजिए, पहले हमारी क्लास को आप लोग समझिए। तो आइए चलते हैं डिस्कशन पर। तो जैसे कि आज की डिस्कशन हमारी है, हाउ डू गर्ल हैव पीरियड, महिलाओं में पीरियड क्यों होती है। आइए, तो जैसे कि हम आपको यह पूरा डिटेल्स पहले नाम आपको बताते हैं ना। तो जैसे कि बाबू जो चित्र बना हुआ है, यह चित्र को आप लोग कह सकते हैं मादा जनन अंग, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो चलिए, जैसे कि बाबू आप लोग को पता है लड़कों में वीर्य पाया जाता है यानी स्पर्म, और लड़कियों यानी मादा में, फीमेल में जो पाया जाता है अंडा, जिसे हम लोग एग कहते हैं। और जो ये पीरियड का जो आप जाल देख रहे हैं ना, जो पीरियड का जो जाल देख रहे हैं, यह दो ही व्यक्ति का काम है, एक अंडाणु का और एक शुक्राणु का। तो चलिए आइए देखिए, आप लोग समझिए। तो देखिए कितने जोड़ा अंडा होता है महिलाओं में यानी मादा में यानी फीमेल में, 2 एग होते हैं, एक यह दाया और एक बाया, एक दाया एक बाया। ओके, और जैसे देखिए यह जो आपका हो गया ना, यह जो आपका है यह अंडावाहिका यानी अंडावाहिनी भी आप कह सकते हैं, और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फेलोपियन नली, इसे हम लोग फेलोपियन नली भी कहते हैं यानी ट्वेप। और देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग वही कहेंगे, इसको भी हम लोग यही कहेंगे। और जैसे कि आप लोग एक चीज देखिए, जो यह है ना, यह जो है यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यह गर्भाशय है, यह गर्भाशय है, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग देखिए, आइए, तो जैसे यह देखिए अंडा जो है ना, अंडा यह दोनों तरफ से अंडा यह गर्भाशय में आता है, ये दोनों तरफ से जो अंडा गर्भाशय में आता है। लेकिन कब आता है, तो महीना में एक बार आता है, वो भी कब, तो 28 से 30 दिन, 28 से 30 दिन में एक बार वह जरूर आता है, वह रिपीट करता है, अगर 28 से 30 दिन में आ गया तो फिर वह अगले मंथ भी जरूर आएगा। और यह जो हार्मोन का निर्माण अलग अलग हार्मोन आता है। ओके, तो जैसे कि जो अंडा होता है बाबू, एग, जो अंडा होता है एग, वह गर्भाशय में वह खड़ा रहता है, और गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय इसमें खड़ा होकर यानी उसमें खड़ा होकर क्या करता है अंडा, तो वह शुक्राणु का इंतजार करता है। जो अंडा जो है यहाँ पर खड़ा जो अंडा है,
इसे अगर शुक्राणु नहीं मिलता है, इसे अगर शुक्राणु नहीं मिलता है तो यह क्या करती है, यह उदास हो जाती है। उदास होकर यह रोने लगती है, जिससे जब रोती है यह तो इसमें से लाल रक्त गिरता है। अगर नहीं शुक्राणु मिलता है तो यह लाल ब्लड गिरता है। लाल ब्लड जो गिरता है रक्त, उसी को हम लोग एमसी कहते हैं। एमसी को इंग्लिश में हम लोग पीरियड कहते हैं और एमसी को हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं। इसे हमें ऋतुस्राव भी कहते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोग को हम अच्छे से समझा दिए। और किससे ये बाहर आता है, यह जो रक्त जो आता है एमसी, वह योनि के बाहर से आ जाता है। ओके, और जो आप लोग ये देख रहे हैं, इसका जब कोई भी महिलाओं में एमसी आता है, एमसी यानी पीरियड होती है, तो उसके शरीर में क्या होता है, बहुत ज्वलन होता है। मान सकते हैं पेट दर्द, कमर दर्द, अनेक प्रकार के उसमें रोग पाया जाता है। ओके, और लेकिन उसमें जब पीरियड आती है तो उसका असर कितना दिन होता है, तो उसका असर 3 से 7 दिन का असर होता है। ओके, लोगों का जो मैक्सिमम डिटेल्स जिस पर हम आज चर्चा करने वाले थे, वाई डू गर्ल हैव पीरियड, तो हम आप लोग को बता दिए महिलाओं में पीरियड क्यों पाया जाता है। और अगर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जरूर, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, और अगर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर हमें देखना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि भैया नेक्स्ट टॉपिक में जब आप वीडियो बनाइएगा तो यह चीज पर आप वीडियो बनाइए और मैं आपको फुल्ली वॉच करूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और लेकिन अगर आप लोगों को यह क्लास समझ में आ गया तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत टॉपिक में।